हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 12th वालों के लिए ईडीएस बताते हैं। ठीक है, जो यूपी बोर्ड 2023 में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में है। ठीक है, जो आज तक लगातार आते रहे, अगर नहीं आते तो कुछ न कुछ हेर फेर करके आते हैं, जैसे एक के बाद एक आते ही रहते हैं। कभी कभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। आप भी इस पे फोकस करिए और इसे समझने का प्रयास करिए। देखिए, पहला जो है ए बेड ऑफ रोजेज। ए बेड ऑफ रोजेज का मतलब होता है, इसकी देखिए ये इडियम्स है, ये मीनिंग है, इसका यूजेज है। तीन चीज जब लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा। तो ए बेड ऑफ रोजेज इसका अर्थ होता है कि फूलों की सेज, फूलों की सेज या फूलों की सैया। इसकी जो मीनिंग है, एन इजी एंड कंफर्टेबल सिचुएशन, एन इजी एंड कंफर्टेबल सिचुएशन। देखिए यूजेज इसका कैसे करेंगे कि यूजेज ऐसा करना कि ये वर्ड इसमें आ जाए, जैसे लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज, यानी जीवन फूलों की सेज नहीं है। देखिए एक आपको समझ में आया कि नहीं है? अगर समझ में आया तो हम आपको आगे देखिए दूसरा इसका क्या है। देखिए सब आपको दिखाई दे रहा है ना। अब दूसरा बताते हैं, ए रेड लेटर डे, ए सुनहरा दिन। क्या है ए रेड लेटर डे? मतलब सुनहरा दिन। ये मत समझिएगा कि एक लाल पत्र एक नहीं, ए रेड लेटर डे एक सुनहरा दिन। इसका होता है एन हैप्पी डे। इसका क्या होगा? एन हैप्पी। मीनिंग टू मीनिंग अर्थ है। अब यूजेज में कैसे करेंगे? 15 अगस्त इज ए रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी भारत के इतिहास में 15 अगस्त एक क्या सुनहरा दिन है। ठीक है, देखिए दोस्तों समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा बोन ऑफ कंटिन्यूशन, बोन ऑफ कंटिन्यूशन। देखिए इसका क्या होता है कि झगड़े की जड़, यानी कॉज ऑफ क्वारल, झगड़े की जड़। अब इसका यूजेज क्या है? देखिए कश्मीर इज ए बोन ऑफ कंटिन्यूशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, यानी कश्मीर क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच की झगड़े की जड़ है। ठीक है, देखिए चौथा आपको बताते हैं, गेट रीड ऑफ। गेट रीड मतलब छुटकारा पाना। इसका मतलब बी फ्री फ्रॉम, बी फ्री मतलब छुटकारा पाना। यूजेज देखिए क्या है? वी शुड गेट रीड ऑफ आवर बैड हैबिट, हमें अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पाना चाहिए। देखिए 4 हमने आपको बता दिया। ऐसे ही हम आपको 15-20 जितने इंपॉर्टेंट हैं उतने आपको हम बताने का प्रयास करते हैं, ताकि आपको याद हो जाए और यूपी बोर्ड में आप अच्छे मार्क्स ला सकें। ठीक है, देखिए दोस्तों अगला है 5th वाला, एक्ट 6 and 7। एक्ट 6 and 7 मतलब होता है तीतर बीतर करना, मतलब इन डिसऑर्डर। इसका क्या है? इन डिसऑर्डर। स्क्रैटेड भी इसका होता है, लेकिन इन डिसऑर्डर तो आसान इसलिए हमने लिख दिया। अब इसका यूजेस क्या है? योर चिल्ड्रन केम इनटू माय रूम, यानी आपके बच्चे मेरे कमरे में आए एंड लेफ्ट ऑल माय बुक्स एंड सेक्शंस, और सब मेरी सारी किताबों को तीतर बीतर कर दिया। ठीक है, देखिए इजी एग्जांपल दिया ताकि आपको आसानी से आ जाए। छठवां देखिए क्या? ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल का मतलब सर्वे सर्वा, सर्वे सर्वा मतलब सभी में एक। ठीक है, इसका मीनिंग है कंप्लीट मास्टर। इसका देखिए यूजेस क्या है? बासु इज ऑल इन ऑल हिज फैमिली, बासु अपने परिवार में सर्वे सर्वा है। देखिए 7वां क्या है? एप्पल ऑफ वंस आई, आंखों का तारा, यानी वेरी डियर। इसकी क्या है? एप्पल्स ऑफ वंस आई मतलब वेरी डियर, वेरी डियर बहुत प्रिय या आंखों का तारा। यूजेस क्या है? कुलदीप इज एप्पल ऑफ वंस आई हिज मदर, कुलदीप अपनी माँ का सबसे क्या है? आंखों का तारा है या बहुत प्रिय है। देखिए 8वां क्या है? ए फूल्स पैराडाइज, काल्पनिक आनंद। ए फूल्स पैराडाइज मतलब काल्पनिक आनंद। देखिए इसकी मीनिंग क्या है? इंजीनियरिंग। देखिए इसका मतलब क्या है? इंजीनियरिंग। देखिए इसको लगा लीजिए, इंजीनियरिंग, IMAGINAR, इंजीनियरिंग हैप्पी, काल्पनिक सुख है, काल्पनिक आनंद। इसका देखिए मीनिंग यूजेज क्या है? इसका देखिए यूजेज है, यूजेज इसकी यूजेज क्या है? वन हु लिव्स इन ए फूल्स पैराडाइज गेट नो सक्सेस इन लाइफ, यानी वह व्यक्ति जो अपने जीवन में, ठीक है, काल्पनिक आनंद लेता है, वह जीवन में अपनी कभी सफल नहीं होता है। देखिए मैंने 8 बता दिया, अब 7 और हम बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए आप अच्छी तरह से इसको उतार लीजिए। आपको देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, देखिए आपको आ रहा है, आपको आ रहा है तो ठीक है, नहीं कोई बात ही नहीं है। देखिए आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
ठीक है, देख लीजिए। देखिए दोस्तों, आठवां क्या है, इन ए नट सेल। इन ए नट सेल, इन ए नट सेल का मतलब होता है संक्षेप में, यानी ब्रीफली, ब्रीफली में संक्षेप में। यूजेस क्या, देखिए इसकी मीनिंग होगी, इसकी यूजेज है, टेल मी दिस स्टोरी इन ए नट सेल, यानी मुझे तुम अपनी कहानी, ठीक है, टेल मी दिस में तुम इस कहानी को संक्षेप में बताओ। टेल मी मतलब बताओ। देखिए नौवां क्या है, इन ल्यू ऑफ, इन ल्यू ऑफ, आप इन ल्यू ऑफ का मतलब होता है बदले में, यानी इसके बदले में क्या होगा, इन प्लेस ऑफ, इसकी मीनिंग है इन प्लेस ऑफ। अब देखिए यूज क्या है, द शॉपकीपर पेड कैश इन, शॉपकीपर जो है कैश को पेड किया इन ल्यू ऑफ हिज डिसऑनेस्ट चेक, यानी अपनी बेईमानी के चेक में, क्या शॉपकीपर ने अपने कैश को बेईमानी के चेक में क्या दिया, उसके बदले में दिया। ठीक है, देखिए 10वां क्या है, किथ एंड किन। किथ एंड किन का मतलब होता है रिश्तेदार, क्या होता है रिश्तेदार, यानी फ्रेंड्स एंड रिलेशन, इसकी मीनिंग है फ्रेंड्स एंड रिलेशन। अब इसकी देखिए यूज क्या है, प्रिंस मैरिज वाज अटेंडेड बाय हिज किथ एंड किन, कह रहा कि प्रिंस की जो मैरिज है, यानी प्रिंस की मैरिज जो हुई है, किसमें हुई है, उसके किसी रिश्तेदार में हुई है, यानी किसी रिश्तेदार के द्वारा हुई है। देखिए ये हमने क्या 10 बता दिए, 5 हम और आपको बताते हैं ताकि आप आसानी से कर लें। देखिए कोई प्रॉब्लम हो तो हमें बता दीजिए। आपको सफा सफा दिखाई दे रहा है कि नहीं, देख लीजिए, सब अच्छे से सही दिखाई दे रहा है, देख लीजिए, ठीक है, ठीक है, आ रहा कि नहीं, चलिए। देखिए दोस्तों 11वां क्या है, ए फेयर वेदर फ्रेंड, ए फेयर वेदर फ्रेंड, यानी स्वार्थी मित्र, ए सेल्फिश फ्रेंड। ठीक है, इसका देखिए यूज क्या है, बीवेयर ऑफ फेयर वेदर फ्रेंड, यानी क्या बीवेयर मतलब हमेशा स्वार्थी मित्रों से क्या दूर रहे। ठीक है, बीवेयर ऑफ फेयर वेदर फ्रेंड मतलब स्वार्थी मित्रों से दूर रहे। देखिए 12वां क्या है, बीट अबाउट द बुश, यानी घुमा फिरा कर बातें करना। ठीक है, इसकी जो मीनिंग है इनडायरेक्टली टॉक। ठीक है, यूज क्या है, कुलदीप ऑलवेज शेयर हिज मैटर बीट अबाउट द बुश, कुलदीप हमेशा अपनी बातों को घुमा फिरा कर करता है। देखिए 13वां क्या है, बाय लीव्स एंड बाउंड, बाय लीव्स एंड बाउंड तेजी से, वेरी रैपिडली, क्या है वेरी रैपिडली। देखिए ध्यान से देखते जाइए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, देखिए आपको वरना समझ में आए तो बताइएगा हमको, ठीक है। देखिए अब आगे हम आपको बताते हैं। देखिए क्या है, बाई लीव्स एंड बाउंड तेजी से, वेरी रैपिडली, वेरी रैपिडली मतलब तेजी से। देखिए हिज वेल्थ इज इंक्रीजिंग बाई लीव्स एंड बाउंड, हिज वेल्थ मतलब उसका पैसा क्या हो रहा है, बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग में बढ़ना, उसका पैसा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 14वां क्या, देखिए बिल्ड कास्टर इन द एयर, हवाई बातें करना, बिल्ड कास्टर इन द एयर मतलब हवाई बातें करना। इसकी देखिए ये क्या है मीनिंग, ड्रीमी स्कीम, ड्रीमी स्कीम स्वप्न जो दिखाते हैं, ड्रीमी स्कीम। इसका देखिए यूज क्या है, दीपक ऑलवेज बिल्ड्स कास्टर इन द एयर, दीपक हमेशा हवाई बातें करता है। देखिए आप इसको नोट कर लीजिए, आपको जहां समझ में आए वहां बता दीजिए, तो हम आपको आगे बढ़ाएं। देखिए दोस्तों 15वां नंबर, देखिए 15 नंबर यही है। देखिए 15 नंबर क्या है, इन ब्लैक एंड व्हाइट, इन ब्लैक एंड व्हाइट मतलब होता है लिखित, इन ब्लैक एंड व्हाइट लिखित, इन राइटिंग। देखिए इसकी मीनिंग क्या है, अर्थ कन्फेस हिज क्राइम, अर्थ कन्फेस हिज क्राइम इन ब्लैक एंड व्हाइट, अर्थ ने अपने गुनाहों को लिखित रूप में क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। देखिए हमने ये 15 आपको बताया, ये आपको देखिए हमने आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट थे उसी को मैंने आपको बताया, जो वेरी इंपॉर्टेंट 2023 में आने वाले थे उसी को बताया। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, जरूर अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, अन्यथा सब्सक्राइब मत कीजिए। आप देख लीजिए आईपी बोर्ड में अगर हो सके तो आप 80% 90% लाने का प्रयास करिए। अगर आपको अच्छा लगे, आप नहीं करते हैं तो समझ लीजिए आप ही का ही गुनाह होगा, आप अपने गुनाहों को कन्फेस कर लीजिए। थैंक फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।
देखिए दोस्तों, और इसके बाद जो अगला पार्ट और जो बचे इंपॉर्टेंट, हम उसको अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, उसको हम क्या बताएंगे, अगले वीडियो में बताएंगे, ताकि आप ऐसे सीखते रहिए। वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए इसमें आधा बता रहे हैं, आधा अगले पार्ट में और बताएंगे। आप मेरी वीडियो को इसे देखते रहिए और कोशिश करिए कि इंटर क्लास 12th में आपके मार्क्स 80-90% आ जाए। अगर आप लगातार मेरी वीडियो में बने रहेंगे तो ये गारंटी है, ये पक्का है कि आपका भगवान करे क्या 80-90% जरूर आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।